हेलो दोस्तों, जी टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो गुडन तुमसे ना हो पाएगा में इन दिनों चल रहा है ढेर सारा ड्रामा। जी हाँ दोस्तों, जहाँ एक तरफ पुष्पा पांडे वो रेस्टोरेंट खरीदने से इनकार कर देती है तो दूसरी तरफ डीजे और एलजे दोनों मिलकर सरस्वती को घर से बाहर निकाल करती हैं। चलिए दोस्तों, ये किस तरह थी ये सब हम आज आपको बताएंगे। एपिसोड के शुरू में ये दिखाया जाएगा, पुष्पा पांडे ये पूछती है कि मैं पूछती हूँ ये किसने की अपशुगन, और दूसरी तरफ छोटी गुडन ये कहती है कि लॉर्ड कृष्ण प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। पुष्पा पांडे जैसे छोटी गुडन को कान से पकड़ते उसे ये कहती है कि सच सच बताओ, क्या तुम वो पटाखे लेकर आए थे? और इतने में सरू मन ही मन में ये कहती है, अगर पुष्पा जी को ये पता चल गया कि ये रेस्टोरेंट छोटी गुडन का है तो वो मुझे इस शहर से तरी पर कर देंगी। तो ये कहती है कि पुष्पा जी ये ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं कर सकती, आप देख सकती हैं कि इसका नाम ही छोटी है। और वो ये कहती है कि ये तो मेरे पीछे पीछे आई है। इतने में सरू छोटी गुडन से ये कहती है कि चुपचाप यहाँ से चली जाओ, वरना मैंने पुष्पा जी को अगर तुम्हारे सच के बारे में बता दिया तो वो तुम्हें खूब डांटेगी और मारेगी। तो इतने में छोटी गुडन को अपनी माँ की वो सब बातें याद आना शुरू हो जाती है और वो ये कहती है पुष्पा जी से कि ये रेस्टोरेंट मेरा है और मेरे पापा ने मुझे गिफ्ट किया है, तो इसलिए मैं इस रेस्टोरेंट को नहीं बेचना चाहती हूँ। इतने में दुर्गा लक्ष्मी आ जाते हैं और वो ये कहती है कि पुष्पा जी छोटी गुडन बिल्कुल ठीक कह रही है। और आगे से सरू ये कहती है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं क्योंकि मेरे पास असली पेपर है। और आगे से दुर्गा ये कहती है कि मेरे पास भी असली पेपर है। जैसे ये बात सरू सुनते एकदम से शौक में आ जाते हैं और ये कहती है कि ये कैसे हो सकता है, छोटी गुडन ने खुद मुझे अपने हाथों से ये पेपर सौंपे थे। जैसी ये बात पुष्पा सुनती है तो आगे से दुर्गा ये कहती है कि हम आपके काम में वादा नहीं डालना चाहते थे, लेकिन आपने सच अपने कानों से सुना है, रेस्टोरेंट छोटी गुडन के नाम पर है। और छोटी गुडन ये कहती है कि अब वो ये रेस्टोरेंट किसी को नहीं देगी और खुद वो एक बहुत बड़ी शेफ बनेगी और उसके खाने की खुशबू लॉर्ड कृष्णा तक, उसके मम्मी पापा तक पहुंचेगी। तो दूसरी तरफ पुष्पा मन ही मन में ये कहती है कि आसमान तक पहुंचने के लिए पहले जमीन से जुड़ना पड़ता है और मैं तुम्हारे पाँव से ऐसी जमीन खींचूंगी कि छोटी गुडन तुम हमेशा हमेशा के लिए देखती रह जाओगी। दूसरी तरफ सरू जैसी रात को चुपके से घर में आती है तो सामने दुर्गा और लक्ष्मी खड़ी होती है और दुर्गा चप्पलों से उसकी खूब धुलाई करती उसे ये कहती है अब तुम इस घर में रहने के लायक नहीं हो, और वो उसका बाजू पकड़ती उसे घर से बाहर निकाल करती है। इतने में छोटी गुडन आ जाती है और आगे से वो ये कहती है कि एलजे और डीजे अब यहाँ पर क्या कर रही हैं। तो आगे से दुर्गा ये कहती है कि हम कुछ जर्म्स को इस घर से बाहर निकालने की कोशिश कर रही हैं। दूसरी तरफ 10 साल के बाद लक्ष्मी रो रही होती है और आगे से दुर्गा ये कहती है कि लक्ष्मी क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? और वो ये कहती है कि आज से छोटी गुडन की नई शुरुआत हो रही है और अगर हम उसके साथ ना हुए तो उसका क्या बनेगा? अगर कोई हमारा पुराना दुश्मन उसके सामने आ गया तो फिर हमारी छोटी गुडन का क्या होगा? तो आगे से दुर्गा ये कहती है कि बस मुझे थोड़ा सा वक्त दो, फिर देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। और दूसरी तरफ छोटी गुडन 20 साल की हो जाती है और बिल्कुल अपनी माँ की तरह अतरंगी तरीके नए अपना रही होती है।